हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप के बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए खूबसूरत सा लेक्चर और ये होगा इंग्लिश का। तो आपका खूबसूरत सा चैनल कंसेप्ट ऑफ हिम के ऊपर आपका स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में हालांकि नाउन की बातें करी थी, तो आज हम लोग कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि जो नाउन्स का ही पार्ट होगा और नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट बस। ठीक है, ठीक। यानी हम लोग जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी सबसे पहला पढ़े थे नाउन। नाउन में हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़े। नाउन किसे कहते हैं? नाउन को हम लोग पढ़े कि कितने हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। एक मैं अगर जल्दबाजी में बता दूं सबको तो ध्यान से सुन लीजिएगा। ये है काउंटेबल और ये क्या है? अनकाउंटेबल। नाउन को हम लोग कितने हिस्सों में बांट सकते हैं बच्चा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन को कितने हिस्सों में? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अच्छा, नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। और इसको कितने हिस्सों में बांट सकते हैं हम लोग? दो। यानी फर्स्ट क्या है? काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होगा? द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, क्या कहेंगे? द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड countable noun. And second, uncountable noun, the noun which cannot be counted is called uncountable noun. समझ में आया कि नहीं? है हम क्या बताएं कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड। काउंट मतलब क्या होता है? गणना करना। काउंट मतलब गणना करना, मतलब गिनती करना हो, गिन लेना। ठीक है ना? तो काउंट मतलब क्या आया? तो जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं वो क्या कहलाएगा? काउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत? और जिस नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। अच्छा, अनकाउंटेबल के हम लोग क्या लिखे? द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। इसमें बस क्या लगाए? नॉट लगाए। और इसमें क्या लगा दिए? मतलब नॉट इसमें नहीं लगाए। तो ये हो गया काउंटेबल। यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गणनीय संज्ञा। क्या बोलते हैं? और ये क्या होगा? अगणनीय। ये क्या होगा? अगणनीय। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल। चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं ना? ठीक है। अब इसमें हम लोग चीज देखते हैं कि क्या क्या आ सकती हैं। तो काउंटेबल में 3 हिस्से आते हैं। काउंटेबल में कौन कौन से आते हैं? 3। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? प्रॉपर। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? प्रॉपर। सेकेंड पार्ट है कॉमन। सेकेंड पार्ट क्या है? कॉमन। और थर्ड पार्ट क्या है? कलेक्टिव। थर्ड पार्ट क्या है? कलेक्टिव। यानी फर्स्ट पार्ट प्रॉपर, सेकेंड अरे कॉमन। कॉमन नहीं है, क्या है? अरे कॉमन। और थर्ड क्या है? कलेक्टिव। ठीक है ना? अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें 2 हिस्से केवल आएंगे। कोई कितने पार्ट आएंगे? एक आएगा मैटेरियल। क्या आएगा? और दूसरा आएगा एब्स्ट्रैक्ट। क्या आएगा? हाँ, ध्यान से सुनो। जैसे कहते हैं कि इसको क्या बोलेंगे? मैटेरियल। क्या बोलेंगे इसको? अरे बता रहे ना, सबका हिंदी बताएंगे। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैटेरियल। मैटेरियल उसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, अब्स्ट्रैक्ट ना। तो हम लोग हिंदी में यहाँ पर भारत में कैसे बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट। यही अगर विदेश वाले लोग रहे तो क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट। और इसको क्या बोलेंगे? मैटेरियल। मैटेरियल। तो इसको हम लोग मैटेरियल बोल दिए। और वहां पर क्या बोलेंगे? मैटेरियल। इसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव। कलेक्टिव। क्या बोलेंगे? कलेक्टिव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे? कॉमन। कॉमन। कॉमन नाउन। हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉमन नाउन। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर। बात क्लियर? अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक। क्या बोलते हैं?
व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसको क्या हिंदी में बोलेंगे? जातिवाचक। इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे समूहवाचक। इसको क्या बोलेंगे? समूह यानी कि ग्रुप। जो क्या बताएगा? ग्रुप को बताएगा। कोई दिक्कत? देखो मटेरियल यानी कि पदार्थवाचक। पदार्थ सुने हो तुम लोग? पदार्थ वाचक। और इसको कहते हैं भाववाचक। क्या बोलते हैं? भाववाचक। बात क्लियर? इसमें पदार्थ और भाववाचक क्या होता है? हम बता रहे ठीक है। अब ये व्यक्तिवाचक मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज स्पेशल का नाम बता दिया जाए। क्या चीज? स्पेशल किसी चीज का नाम। जैसे मान लो कह दिए कि प्रीति। क्या नाम है? प्रीति। तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। वो तो नाम हो जाएगा ना। इसमें किसी भी चीज का अगर नाम आ जाता है तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। बात क्लियर? जैसे मान लो कि कोई रिवर का नाम बताओ। रिवर का नाम बताओ। अरे कोई रिवर का नाम बताओ। गंगा, यमुना, सरस्वती कह सकते हैं ना। कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो सुनो, यानी जो भी अगर कोई नाम रह रहा है, यानी किसी भी चीज का क्या हो? नाम हो, तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अगर जो पूरी जाति का बोध कराए, पूरी जाति का, उसमें हमको कंफर्म ना पता चल पाए कि कौन सी चीज है। जैसे मान लो हम कह देंगे कि बॉय। क्या कह दिए? तो बॉय तो भाई कोई हो सकता है। बॉय क्या हो सकता है? कोई हो सकता है। तो बॉय को हम लोग क्या कह देंगे? जातिवाचक। यानी कि पूरे कॉमन तो है ना। हम कह देंगे बॉय में कौन कौन आ सकता है? किसी को भी नाम आ सकता है। मैं आ सकता हूँ, प्रिंस आ सकता है, कोई भी आ सकता है ना बॉय में। तो अगर कह देंगे गर्ल, क्या कह देंगे? गर्ल। तो गर्ल भी कोई लड़की, हम नाम तो लिए नहीं है, कोई लड़की का नाम तो है नहीं, बस ये बोल दे कि गर्ल। गर्ल मतलब कोई भी लड़की हो सकती है ना। हो सकती है अपूर्वा, हो सकती है प्रीति, हो सकता है पिंकी, हो सकता है ना। अच्छा, तो जो स्पेशल नहीं हो, ठीक है ना, वो क्या होगा? कॉमन। और जो स्पेशल हम लोग नाम ले लिए वो क्या हो गया? अच्छा, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? समूहवाचक। जैसे मान लो हम कह देंगे आर्मी। क्या कह दिए? आर्मी मतलब क्या होता है? सेना। आर्मी मतलब तो सेना तो समूह है। हम कह देंगे कैटल। क्या कह दिए? कैटल मतलब होता है भेड़ चाहे मवेशी। भेड़ बकरी सुने हो तुम लोग? जानवर उनवर जो चरते रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटल। तो वो झुंड है ना। क्या है वो? झुंड है। अब मान लो कह दिए बंच। क्या कह दिए? तो चाबियों का गुच्छा सुने हो तुम लोग? या अंगूर का गुच्छा होता है, तो उसी को कह रहे हैं कि बंच मतलब क्या होता है? गुच्छा। बंच मतलब गुच्छा। तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आगे देखो, मटेरियल नाउन में क्या होगा? मटेरियल नाउन में द्रव्यवाचक यानी पदार्थवाचक। जैसे मान लो कि प्लास्टिक है तो मैटर है ना। गोल्ड है, गोल्ड मतलब सोना, तो वो भी क्या है? मैटर है। मैटर मतलब पदार्थ है। वाटर है, वाटर मतलब पानी, वो भी क्या है? मैटर है ना। अरे भाई वो भी मैटर है ना, पदार्थ है ना। अच्छा, लोहा तो भी क्या है? ठीक है, चलो। अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? भाववाचक। जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, हवा को तो हम लोग मटेरियल नाउन में बताएंगे, क्योंकि हवा स्थान घेरता है ना, वो पदार्थ है। जैसे मान लो हम लोग, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मान लो कह दिए कि अच्छाई। क्या है? उसके अंदर अच्छाई है, तो अच्छाई हम लोग देखते नहीं है, बस महसूस करते हैं। कोई कह दिया कि ईमानदारी। क्या कहिया? ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या हो गया? छू नहीं सकते, देखा नहीं सकते। कहेंगे गरीबी, तो क्या है? छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या होगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? किसी को डाउट है? तो हम लोग इसको क्या कर लिए? पढ़ लिए। ये पीछे हम वीडियो बना चुके हैं इसका, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये नया वीडियो है, ठीक है। आगे देखो बच्चे, आगे देखते हैं। हम लोग को पढ़ना है नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर। ध्यान दो,
बस 1 मिनट देख ले कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो अगर फ्रेश नहीं आए तो बोल देना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अभी हम लोग नंबर किसे कहेंगे, सही आ रहा है ना। नहीं आया। नंबर सही आ रहा है ना। आपका चेहरा नहीं आ रहा, बस हाथ आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, इसमें ये लिखने वाला तो आ रहा है ना। ठीक है, नंबर अभी क्या लिखे हैं, नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या। यानी कहेंगे कि नंबर किसे कहते हैं, तो सुनो, इफ ए नाउन, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और more than one, one or more than one is called number। बच्चा ये हो गया। अभी हम क्या क्या बोले, नंबर। नंबर को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन हो जाएगा। यानी कि इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। यानी कि अगर कोई चीज या तो एक को बताए चाहे एक से ज्यादा को बताए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नंबर बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर। अगर कोई चीज अगर एक को बताए चाहे एक से ज्यादा को बताए, एक को बताया चाहे मोर देन वन को बताया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर। नंबर का मतलब क्या हो गया, संख्या। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम बताए थे ना कि नाउन को हम लोग कितने हिस्सों में बांटे थे, कौन कौन सा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कोई दिक्कत, तो बताए थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो नंबर में हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, काउंटेबल वाला। नंबर में हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, काउंटेबल वाला। और अनकाउंटेबल का हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे। अनकाउंटेबल का हम लोग क्या करेंगे, नंबर में नहीं पढ़ेंगे, उसको बाद में देखेंगे कि क्या होता है अनकाउंटेबल का। हाँ तीनों, हाँ हो जाएगा। चलो तो हम लोग नंबर में किसको पढ़ेंगे, काउंटेबल को, जिसको हम लोग गिन सकते हैं ना। तो सुनो, अच्छा नंबर कितने प्रकार के होते हैं भाई, यहां पर देखेंगे काइंड्स ऑफ नंबर। अच्छा एक बात बताओ, ये तो काइंड्स ऑफ नंबर, इसमें एग्जांपल तुम लोग बताओगे, एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, नंबर में एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम कह देंगे कि मैन, तो एक आदमी बता रहा है ना, ए मैन का मतलब क्या हो गया, एक आदमी। और अगर यहां पर कह देंगे कि मेन, मेन मतलब मेन, मैन का क्या होगा, मेन। तो क्या कहते हैं, अनेक आदमी। अनेक का मतलब क्या हो गया, एक से अधिक, एक से अधिक। तो ये नंबर को बता रहा है ना, यानी एक से अधिक है तो भी नंबर हो गया, और एक है तो भी नंबर हो गया। तो जो एक रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नंबर। जो शांत रहो, जो एक रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर नंबर। अच्छा सिंगुलर नंबर का हिंदी क्या होता है, एक वचन। क्या कहते हैं, एक वचन। सिंगुलर नंबर को क्या कहते हैं, एक वचन। और दूसरा कहेंगे प्लूरल नंबर, बहुवचन। बहुवचन। अमिताभ बच्चन ना, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या राय बच्चन ना। चलो तो सुनो, अच्छा पहले क्या बोले हम, सिंगुलर नंबर, और सेकंड नंबर पे इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुवचन ना। अब सुनो, सिंगुलर नंबर में क्या होगा कि सुनो, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, किसके बारे में बताएगा, केवल एक के बारे में। देखो इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, केवल एक के बारे में बताए तो क्या होगा, इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। अच्छा हम ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत है,
हो जाएगा ना काम। इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर। अच्छा एग्जाम्पल में क्या क्या ले सकते हैं बताओ तो। एग्जाम्पल में क्या क्या लेंगे? मान लो कैट, कैट मतलब बिल्ली, डॉग एक कुत्ता, टेबल, चेयर, पेन, ये सारी चीजें हो सकती है ना, ये सभी चीजें हो सकती हैं। ये एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। बात क्लियर? और यहां पर जब लिखते हैं कि इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन, टेल्स अबाउट मोर देन वन, जो एक से अधिक के बारे में बताए, एक से अधिक के बारे में बताए, इज कॉल्ड प्लूरल नाउन, इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यानी कि जो एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक के बारे में बताओ तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। अब सुनो, इसको एग्जाम्पल में हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे? जैसे मान लो इसी का देखो, कैट का कैट्स, डॉग का डॉग्स, टेबल का टेबल्स, और चेयर का चेयर। कोई दिक्कत? इतने चीजों में किसी को दिक्कत है? नहीं। तो हम लोग इसके आगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, धन्यवाद।